अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के फ़ज़ल करम रहमत और अपनी माँ की दुआओं के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज व्यूवर्स आपके सामने दुनिया के 7 बड़े अजूबों पर मबनी एक रिपोर्ट आपके सामने पेश करते हैं। तो वो आज आप मुलाहिज़ा फ़रमाएँ। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मोमिनीना वल मोमिनाति वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाति। तो अब हम शुरू करते हैं दुनिया के 7 बड़े अजूबे, जिसमें सबसे पहले नंबर पर बारी आती है ताज महल की। व्यूवर, शाहजहाँ के दौर तक मुग़लों की अजीम सल्तनत पूरे बरसगीर में फैल चुकी थी। मुग़ल सल्तनत के ख़जाने मुंह तक भरे हुए थे। मुमताज़ महल बादशाह की तीसरी और सबसे चहेती बीवी थी। ताजमहल दरअसल बादशाह की लाडली बीवी का मज़ार है, तो उसने अपनी बीवी के मरने के बाद उसकी याद में बनवाया था। ताजमहल 1632 में मुमताज़ के मरने के बाद बनना शुरू हुआ और 1653 में मुकम्मल हो गया। कहते हैं ताजमहल की तामीर में तकरीबन 3 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च हो गए थे और सल्तनत कंगाल हो गई थी। इसी वजह से शाहजहाँ के बेटे औरंगज़ेब ने बाप को तख्त से उतार कर ख़ुद कब्ज़ा कर लिया और शाहजहाँ को कैद खाने में फेंक दिया था, जहाँ से वो खिड़की से अपनी महबूब बीवी का मज़ार देख सकता था। ताजमहल की तामीर उस्ताद अहमद लाहौरी और उनके बेहतरीन कारीगरों ने की थी। कहते हैं बेहतरीन कारीगरी। तामीर के बाद सब कारीगरों के बादशाह ने हाथ कटवा दिए थे। दोबारा इस जैसी इमारत ना बना सके। ताजमहल आज भी इंडिया में आज भी अपनी पूरी आबोताब के साथ खड़ा है। पूरी दुनिया से लोग मोहब्बत की इस यादगार को देखने आते हैं। अब बारी आती है टीसा का टेढ़ा मीनार। टीसा का मीनार इटली के सूबे टीसा में बनाया। ये मीनार अपनी तमीर के वक्त से ही झुकना शुरू हो गया था। 185 फुट ऊंचे मीनार की 296 सीढ़ियां हैं। इस मीनार का संगे बुनियाद 14 अगस्त 1173 को एक जंग कामयाबी में रखा गया। इस मरहले में सिर्फ इसकी बुनियाद पर पहली मंजिल बनाई गई। दूसरी बार 1178 में इसकी तमीर शुरू हो गई और सिर्फ 2 और मंजिलों का इजाफा किया गया, क्योंकि जब तक मीनार के नीचे मिट्टी बैठना शुरू हो गई थी। इस दफ़ा तीसरी मंजिल पर आर्जी तौर पर एक बहुत बड़ा क्लॉक लटका दिया गया था। 1272 में इसकी तमीर का काम एक दफ़ा फिर शुरू हुआ। आखिरकार 1319 में इसकी 7 और आखिरी मंजिल तमीर की गई। 1372 में इसमें घंटी वाला हिस्सा नस्ब किया गया। इस हिस्से में कुल 7 घंटियां नस्ब हैं, जिसमें हर एक मौसीकी की 7 अहम सुर निकालती हैं। आखिरी घंटी 1655 में नस्ब की गई। 1990 से लेकर 2001 तक इस मीनार को कुछ सीधा करके इसकी झुकी हुई सिमत का सहारा देने का काम किया गया, जिसकी वजह से मीनार जो कि 5.5 डिग्री झुका हुआ था, इससे कम होकर 3.9 डिग्री कर दिया गया। जी व्यूवर्स, तो अब बारी आती है अजीम दीवार चीन की। व्यूवर्स, दीवार चीन की तारीख शुमाली किलों पर वाक़या है। ये मशरिक़ से मगरिब की तरफ जाती है। ये दीवार 700 कबल मसीह में बनाई गई थी। इसका मकसद शुमाल की जानब से आने वाले मंगोलों को रोकना और इनके हमलों से बचना था। ये दीवार कई सदियों में तमीर हुई। शुरू में तकरीबन हर सूबे ने अपनी अपनी दीवार बनाई। चीनी शहनशाह पोंजी होंग 206 से 220 कबल मसीह के दौरान इन तमाम दीवारों को जोड़कर बड़ा कर दिया। इसकी बनाई हुई दीवार अब तक बहुत थोड़ी बची है। दीवार की मरम्मत का काम इसी शुरुआत से लेकर 1700 ईस्वी तक जारी रहा। आज हम जो दीवार देखते हैं वो ज़्यादातर मंग ख़ानदान ने 1400 ईस्वी में तामीर करवाई। ये दीवार टोटल 21,196 किलोमीटर लंबी, 26 फुट ऊंची और 16 फुट चौड़ी है। कहते हैं ये दीवार चांद से भी दिखाई दी जाती है, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं। लेकिन हर हाल में अब इतनी तवील दीवार इस दौर में इंसान की सच्ची लगन और अनथक मेहनत की तरफ इशारा करती है।
चौथे नंबर पर बारी आती है पिटारा। जनूबी लबनान में वाक़या ये जगह पहाड़ों को काट कर बनाए हुए मोहल्लात की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। पिटारा को रोज़ सिटी भी कहा जाता है क्योंकि जिन पहाड़ों को काट कर ये बनाया गया है वो गुलाबी रंगत के हैं। ये इमारत 312 कबल मसीह में नबातीनी लोगों ने बनाई थी। नबातीनी लोग सऊदी अरब, लबनान और शाम और मौजूदा इसराइल में रहते हैं। अब ये जगह लेबनान की पहचान है और वहाँ का सबसे बड़ा सियासी मुकाम। ये जगह काफ़ी अरसे तक दुनिया की निगाहों में ओझल रही, मगर 1812 में एक मिस्री माहिर आसार कदीमा जॉन लवलॉक ने इसे दरियाफ्त कर लिया। अब बारी आती है क्लोशीन। इटली के शहर रूम में वाक़या है। ये इमारत 70 ईस्वी में तमीर होना शुरू हुई और 80 ईस्वी में मुकम्मल हुई। ये मुकम्मल तौर पर कंक्रीट और पत्थरों से बनी हुई है। माहिरीन का अंदाज़ा है इसमें कमोपेश 50 से 80 हज़ार अफराद बैठ सकते हैं। ये इमारत इंसानों की वहशतनाक लड़ाइयों जैसे खेल तमाशे के लिए बनाई गई थी। बहरहाल 21वीं सदी में ये अब भी तबाह हालत में खड़ी है। ये इमारत कई ज़लज़लों और पत्थरों के चोरों की वजह से तबाह हो गई और क्लोशियन अजीम रूम की पहचान थी। अब ये रूम का सबसे बड़ा सियाहती और तारीख़ी मकाम है। इसकी लंबाई 610 फीट है, चौड़ाई 515। क्लोशियन इमारत तकरीबन 6 एकड़ पर मुहित है। इसकी बैरूनी दीवार 157 फुट ऊंची है। छठे नंबर पर बारी आती है चिचन इत्ज़ा नामी एक कदीम शहर 600 ईस्वी में मैक्सिको के सूबे यकातान में माया लोगों ने बसाया था। यहाँ पर बेशुमार इमारतें अपनी असल हालत में मौजूद हैं मगर कई ज़लज़लों की वजह से तबाह हो गई। ये शहर माया तहज़ीब का सबसे बड़ा शहर था। चिचन इत्ज़ा नाम माया रयान का लफ्ज़ है जिसके मायनी अज़दा के मायनी है कुएं के ऊपर। माया ज़ुबान में अज़दा पानी के जादूगर को कहते हैं। यहाँ मंडियाँ, बाज़ार और बड़ी बड़ी इमारतें थीं। हर साल तकरीबन 15 लाख लोग इसे देखने मैक्सिको आते थे। 7वें नंबर पर बारी आती है माचू पिच्चू जिसे उर्फ़े आम में आनका का गुमशुदा शहर भी कहा जाता है। पीरो के कस्को सूबे में वाक़या है। सदा समंदर से 7970 फीट बुलंद है। ये शहर अनकार राजा पीचाकोई में 1638 से 1472 के दरमियान बसाया। ये अनका तहज़ीब का गढ़ है मगर बदकिस्मती से अनका लोगों को ये शहर तकरीबन 1 सदी बाद ही छोड़ना पड़ा जब स्पेन के लोगों ने यहाँ के मुकामी बाशिंदों के ख़िलाफ़ जंग शुरू की। तकरीबन 5 सदियाँ ये शहर तारीख़ की औकात में गुम रहा। आखिरकार 1911 में इस शहर को इस वक्त बैनुल अक़वामी सतह पर शोहरत मिली जब अमेरिकन तलीमदान ने इसे दरियाफ़्त किया। तब ये माचू पिच्चू सियाहत की दुनिया में बहुत मशहूर हुआ क्योंकि शहर की अक्सर इमारत तबाह हो गई थी। इसलिए 1976 में ये फ़ैसला किया गया कि शहर को असल हालत में बहाल किया जाए ताकि आने वाले सयाहों को इस शहर का वजूद समझ में आ सके। तो जी व्यूअर्स, आपने बताना है आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। अपना भी ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द वालों का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।